बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आज एक बार फिर इंकशाफात से भरपूर गुफ्तगू की है। अडियाला जेल में सहाफ़ियों से उन्होंने मुलाकात की। 190 मिलियन पाउंड केस के दौरान सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू हुई है और उनसे कुछ मुज़ाकरात से मुतालिक भी सवाल पूछे गए, इस्टेब्लिशमेंट के किरदार से हवाले से भी सवाल पूछे गए और मुल्क की जो अमूमी तौर पर सूरत हाल है, जो जजेस को धमकियाँ मिल रही हैं, उस पर भी उन्होंने बात की है। उसके साथ साथ आज साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक बार फिर जो खुफिया एजेंसी ISI है उनके ऊपर संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं और किस तरीके से ISI की जो मुदाखलत है उसके हवाले से उन्होंने गुफ्तगू की है, ये भी अब आपको बताएंगे। और उसके साथ साथ आज साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने साबिक़ चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के दौर में जो मैसेजिंग हुई, जो पैगाम रसानी उन तक पहुँचती रही, उस हवाले से भी पर्दा उठाया है। आज अहम गुफ्तगू थी अडियाला जेल के अंदर। 190 मिलियन पाउंड केस की ये समाअत थी रावलपिंडी की अडियाला जेल में। लीगी जो MNA है उनके साथ भी उनकी गुफ्तगू हुई है। जब इमरान खान ने गुस्सा किया तो लीगी MNA मौके से फ़रार भी हो गए। ये सारा मामला आज की समाअत में हुआ। आज जब 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत का आगाज़ हुआ तो उस दौरान लीगी MNA रावलपिंडी से उनका ताल्लुक़ है, दानियाल चौधरी साहब, वो अडियाला जेल में समाअत देखने के लिए गए थे। गुज़श्ता समाअत पर भी कुछ लीगी MNAs जो हैं वो वहाँ पर मौजूद थे। तो जब इमरान खान ने उनको देखा तो इमरान खान काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हुए, काफ़ी बरहम नज़र आए और उन्होंने बराह रास्त जो है वो लीगी MNA जो दानियाल चौधरी हैं उनसे ही सवाल पूछ लिया कि मेरे MNAs और MPAs तो बाहर खड़े हैं, उनको अंदर कोई आने नहीं दे रहा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें कौन यहाँ पे छोड़ देता है। तो इमरान खान का लहजा जो है वो काफ़ी ज़्यादा जारहाना था, गुस्सा था और उन्होंने जब बराह रास्त दानियाल चौधरी से बात की तो वहाँ पर दानियाल चौधरी ज़्यादा देर टिक नहीं पाए और फिर जब उन्होंने सवाल किया दानियाल चौधरी से, इमरान खान साहब ने, तो फिर दानियाल चौधरी ने इसी में अपनी खैरियत जानी कि अडियाला जेल में जो कमरा अदालत है उससे फिर बाहर ही निकल आए। तो वो वहाँ से फिर बाहर चले गए। ये एक अनयूजुअल किस्म का मामला हुआ है। गुज़श्ता समाअत पर भी मुस्लिम लीग नून के MNAs जो हैं वो वहाँ पर गए और उन्होंने फिर बाहर आकर मीडिया टॉक भी की। लेकिन ये अजीब किस्म की हरकतें, अजीब किस्म के टैक्टिक्स पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से अपनाए जा रहे हैं और ख़ास तौर पर वो MNAs सामने आ रहे हैं। ज़ाहिर है मुस्लिम लीग नून की अपनी नशस्तें तो इतनी ज़्यादा है नहीं है, वही MNAs सामने आ रहे हैं जो फॉर्म 47 के तहत जितवाए गए हैं। इमरान खान ने आज बड़ी धुआंधार गुफ्तगू की है। सबसे पहले तो उन्होंने एजेंसीज़ के किरदार के ऊपर सवाल उठाया है। एक बार फिर उन्होंने कहा है कि मुल्क में जो हमारे फ़ौजी जवान हैं वो शहीद हो रहे हैं, सिक्योरिटी की हालात ऐसी है कि पुलिस एहलकार हमारे शहीद हो रहे हैं, लेकिन ISI जो है वो ये सब कुछ छोड़कर, उन्होंने बराह रास्त नाम लिया खुफिया एजेंसी का, ISI का, उन्होंने कहा जी ISI जो है वो ये सब कुछ छोड़कर जो उनका मेन काम है पाकिस्तान में लोगों को ज़िंदगी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना, ये सब छोड़कर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ख़त्म करने में लगी हुई है। इदारे तबाह हो चुके हैं। उन्होंने चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा को एक बार फिर झंझोड़ने की कोशिश की। इमरान खान ने जगाया कि काजी साहब जागें, अपना जो आइनी जिम्मेदारी है वो निभाएं। फिर उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा को जो मुल्क में अदलिया के अंदर मुदाखलत हो रही है उसका नोटिस लेना चाहिए। एक बार फिर वो जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत सरगोदा के जज हैं उन्होंने ख़त लिख दिया। वो उनके ख़त का जिक्र किया और कहा कि वो अपने ख़त में लिखते हैं कि मैंने जब मेरे सामने इस तरह के केसेस आए तो मेरे घर के ऊपर हमला कर दिया। इमरान खान ने कहा कि जजों के घरों के मीटर तोड़े जा रहे हैं, जो जज हमें इंसाफ देते हैं उन्हें हिरासा किया जा रहा है, जो सहाफ़ी हमारे हक़ में बात करते हैं उनको उठा दिया जाता है, उनको अगवा कर दिया जाता है। और इमरान खान ने कहा कि जो रऊफ़ हसन के ऊपर तशद्दुद हुआ उसका मुँह काट दिया गया। अली ज़मान पेशावर के जो MPA हैं उनको उठाया गया, उनके ऊपर तशद्दुद हुआ। फिर जो अज़हर मिशवानी के दोनों भाई प्रोफेसर हैं उनके ऊपर तशद्दुद हुआ। इमरान खान ने आज वाज़ेह तौर में ये कहा कि सब के पीछे जो है वो ISI मुलविस है। ISI अपने लोगों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं फराहम कर रही, बजाय अपने लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, पुलिस एहलकार शहीद हो रहे हैं, वो कुर्बानियाँ दे रहे हैं, लेकिन बजाय सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तवज्जो देने के ISI को एक ही टास्क दिया गया है और वो टास्क ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ख़त्म करना है। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा से भी उन्होंने अपील की और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस हैं, जो सरगोदा के जज हैं, जो लाहौर हाई कोर्ट के जजेस हैं, उनको खराज तहसीन पेश किया। कहा कि ये कौम के जो है ना ये हीरो हैं और जिस तरीके से ये डट कर खड़े हुए हैं ये सारी चीज़ें वाज़ेह हो चुकी हैं। इमरान खान ने सवाल किया कि कहाँ है वो चीफ कमिश्नर रावलपिंडी जिन्होंने चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा से मुतालिक इतने बड़े इंकशाफात किए थे, वो क्यों खामोश हो गए हैं, वो उनको क्यों लापता कर दिया गया है, वो कहाँ पर है, उनके वेयर अबाउट्स का पता चले। आज साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक बार फिर मोहसिन नकवी को हदफ़ तनकीद बनाया। उन्होंने कहा कि दुबई लीक्स में प्रॉपर्टीज़ बनाई जा रही हैं, उन प्रॉपर्टीज़ की मनी ट्रेल मांगी जाए। इमरान खान बार बार दुबई लीक्स के ऊपर मोहसिन नकवी से
मनी ट्रेल मांगने का मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है वो मोहसिन नकवी के लिए कुछ नरम गोशा रखते हैं। कभी भी उन्होंने आज दिन तक मोहसिन नकवी से मुतालिक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। कल गुज़िश्ता दिनों उमर अयूब साहब ने हल्की फुल्की बातचीत की है दुबई लीक्स की प्रॉपर्टीज़ के हवाले से मोहसिन नकवी की, लेकिन जिस तरीके से इमरान खान बात कर रहे हैं, इमरान खान कह चुके हैं कि एक पनामा लीक्स आया था, मैंने पूरी हुकूमत को हिला कर रख दिया था। दुबई लीक्स में फौजी जर्नैलों की प्रॉपर्टीज सामने आ चुकी है। मोहसिन नकवी जिन्होंने इंतखाबात में अपना किरदार अदा किया, जो लंदन प्लान का हिस्सा है, उसकी प्रॉपर्टी सामने आई है, उससे मनी ट्रेल मांगी जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स जो हैं वो ये मुतालबा करते हैं कि मोहसिन नकवी को हदफ तनकीद बनाया जाए, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सियासी क़यादत है वो पता ही क्यों मोहसिन नकवी के लिए नरम गोशा रखती है, मोहसिन नकवी के हवाले से कोई बात नहीं करती। हालांकि मोहसिन नकवी किसके तैनात किए गए हैं ये सबको मालूम है। इमरान खान ने आज एक और गलत फहमी को भी दूर करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि मुझे ये कहा जाता है कि ये मुज़ाकरात नहीं करता, सियासी जमातों के साथ मुज़ाकरात नहीं करता। तो इमरान खान ने आज वाज़े किया, उन्होंने कहा जी ये गलत बयानी करते हैं कि कहते हैं कि इमरान खान मुज़ाकरात नहीं करता। एक सियासतदान जो है वो हमेशा मुज़ाकरात ही करेगा, मुज़ाकरात के तहत ही नतीजा निकालेगा। लेकिन मैं मुज़ाकरात किस से करूँ? हमें भी पता है जिन लोगों के साथ ये मुज़ाकरात करने का हमें कह रहे हैं, ये इनके पास ना इख्तियार है ना ये फैसला कुन साबित हो सकते हैं, ये मुज़ाकरात नतीजा खेज नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तजवीज़ के बाद हम इन हुकूमती जमातों से भी मुज़ाकरात करेंगे। मैंने महमूद खान अचकज़ई को ये टास्क दे दिया है। महमूद खान अचकज़ई जो है वो मुज़ाकरात कर लें अपना पूरा शो कर लें। चीफ जस्टिस पाकिस्तान, चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा, जस्टिस जमाल बंदोखेल साहब ये मुज़ाकरात के मशवरे देते हैं, इनके मशवरों के ऊपर अमल कर लें ये अपना पूरा शो। लेकिन इस मुज़ाकरात से कोई नतीजा नहीं निकलना, ये इमरान खान वाज़े कर चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद वो कहते हैं कि ठीक है, सब कहते हैं कि मुज़ाकरात इमरान खान नहीं करता तो कर लें इनसे मुज़ाकरात, क्योंकि इनके पास इख्तियार ही नहीं है। ये अगर मुज़ाकरात कामयाब करने वाले होते तो इमरान खान ने कहा कि मैंने तो मुज़ाकरात पीडीएम की हुकूमत से भी किया, जब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल थे, और जब उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात करें तो मैंने पीडीएम हुकूमत के साथ भी मुज़ाकरात किए इंतखाबात की तारीख के हवाले से। लेकिन इसके मौके के ऊपर इमरान खान ने फिर एक इंकशाफ किया। उन्होंने कहा कि बड़े साहब का पैगाम आया कि जब तक जस्टिस उमर अता बंदयाल रिटायर नहीं हो जाते मुल्क में इंतखाबात नहीं होते। इसका मतलब ये है कि बड़े साहब ने ये यकीनी बनाया था कि मुल्क के ऊपर चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा मुसल्लत किए जाएंगे तो उसके बाद इंतखाबात होंगे, क्योंकि चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा बड़े साहब के आलाकार हैं, सहूलतकार हैं। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने जो आइन और कानून की बातें करते हैं, आज उनसे जब अरशद शरीफ का सवाल हुआ तो वो कहते हैं कि मेरे सामने तो ये दरख्वास्त आई ही नहीं। जब उनसे पूछा जाता है कि मुल्क में जो काले कानून बनाए जाते हैं तो वो कहते हैं हमारे सामने तो ये दरख्वास्तें मौजूद ही नहीं। जब उनसे कहा जाता है कि आपने बल्ले का इंतखाबी निशान छीन कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स के साथ ज्यादती की तो वो कहते हैं कि ये इलेक्शन कमीशन ने इस फैसले की मिस इंटरप्रिटेशन की है। तो क्या चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा इलेक्शन कमीशन से सवाल नहीं पूछेंगे कि क्यों उनके फैसले के ऊपर गलत अमल दरामद किया गया है, क्यों उनके फैसले की गलत तशरीह की गई है? आज इमरान खान ने यह वाज़ेह किया है कि बड़े साहब का पैगाम आया था कि जब तक जस्टिस उमर अता बंदयाल कुर्सी पर होंगे मुल्क में इलेक्शन नहीं होंगे। इसका मतलब है कि इमरान खान जो कह रहे हैं कि लंदन प्लान में चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा शामिल थे, लंदन प्लान में जो लंदन प्लान बनाया गया जिसके तहत ये वाज़ेह थी कि नवाज शरीफ उस वक्त पाकिस्तान आएंगे जब चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा मुल्क पर चीफ जस्टिस होंगे, जब उनके केसेस खत्म होंगे, जब उनके लिए रास्ते हमवार हो जाएंगे। तो चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा आज सहाफ़ियों के साथ बैठ कर अपने आर्टिकल्स गिनवाते हैं और कहते हैं कि मैं भी सहाफ़ी हूँ, मैं भी आप लोगों से सीनियर सहाफ़ी हूँ। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब, आप इस कुर्सी पर बैठे हैं इंसाफ फराहम करने के लिए, आप इंसाफ दें, सहाफत लोगों पर छोड़ दें जिनका काम है। आर्टिकल छापने से कोई सहाफ़ी नहीं बन जाता। आप खुद कहते हैं कि मोबाइल लेकर लोगों के ऊपर तनकीद करने से कोई सहाफ़ी नहीं बन जाता, आर्टिकल लिखने से भी कोई सहाफ़ी नहीं बन जाता। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की कुर्सी पर भी बैठकर आपने साबित कर दिया कि उस कुर्सी पर भी बैठकर कोई काजी नहीं बन जाता, नाम के साथ काजी लिख देने से भी कोई काजी नहीं बन जाता। आप इंसाफ नहीं दे रहे। आपकी मातहत अदलिया चीख कर कह रही है कि अदलिया में मुदाखलत हो रही है, खतूत लिखे जा रहे हैं, आपके सामने सारी चीज़ें सामने आ चुकी हैं, आपने आंखें बंद की हुई हैं। आप अपने लेफ्ट राइट पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस को दबाव का निशाना बना रहे हैं। जस्टिस जमाल बंदोखेल ने आज कहा कि अगर ऑडियो लीक इमरान खान की सामने आ गई तो इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये केस अगर बराह रास्त भी आ जाता तो कौन सी आसमान टूट जाता। तो जस्टिस जमाल बंदोखेल साहब, जब आप बेंच में बैठे थे तो तब ये फैसला क्यों नहीं दिया? तब ये फैसला 4-1 से क्यों आया? ये फैसला 3-2 से क्यों नहीं आया? इसका मतलब है कि वो जो फैसला आपने चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा के हक में दिया है, आपने किसी दबाव में दिया है। आप लोग जब बाहर बात करते हैं वो कोई और है,
کرسی پر بیٹھ کر آپ مذاکرات مشاورت کی باتیں کرتے ہیں, آپ سیاست کی باتیں کرتے ہیں, صحافیوں کے ساتھ بیٹھ کر آپ کہتے ہیں میں سیاست کی بات نہیں کروں گا. جب آپ کرسی پر بیٹھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ بھئی آپ سیاست مذاکرات کریں. آپ سے کہا جاتا ہے کہ عوامی مینڈیٹ چھینا گیا ہے, آپ کہتے ہیں مذاکرات کریں. کل کو آپ کے ججز جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے گھروں کے اوپر حملے ہو رہے ہیں, گھروں کے اوپر گولیاں برسائی جا رہی ہیں, گھروں کے میٹر توڑے جا رہے ہیں, عدالتوں کے اوپر حملے کیے جا رہے ہیں, ٹرانسفارمر جو ہے وہ توڑے جا رہے ہیں, آپ کہتے ہیں جی نہیں مذاکرات کریں. کس سے مذاکرات کریں؟ آپ اگر اس کرسی کا بوجھ نہیں سنبھال سکتے تو گھر چلے جائیں. آپ ماضی میں کیا کہتے رہے؟ آپ آئین اور قانون کی بات کرتے تھے, آج آپ کے لیے آئین و قانون جو ہے وہ چھپ گیا ہے. یہ کس طرح کے آپ نظام انصاف چلانا چاہتے ہیں؟ لیکن اس سارے معاملے کے باوجود چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ ایک بہت بڑے سہولت کار ہیں, اور وہ سہولت کاری ان کی ہمیشہ حیا ہوتی ہے. وہ ساتھی جو ججز ہیں وہ بھی ان کو یہ کہتے ہیں کہ جس طریقے سے انہوں نے فیصلہ دیا ہے وہ فیصلہ آئین کے خلاف ہے, وہ غیر قانونی ہے, لیکن ابھی تک وہ اس فیصلے کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. جب بھی بلے کے انتخابی نشان کا فیصلہ آتا ہے ان کا رنگ, چہرے کا رنگ, ان کے تاثرات تبدیل ہو جاتے ہیں. لیکن تا قیامت بلے کے انتخابی نشان کا فیصلہ, وہ جس طرح جنرل باجوہ کہتے تھے کہ میں گمنامی میں چلا جاؤں گا, چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب آپ کو بلے کے انتخابی نشان کا فیصلہ گمنامی میں جانے نہیں دے گا. مجھے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.